गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए, हम कल बात कर रहे थे अधिगम के बारे में और आज हम देखेंगे अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के प्रकार मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वह है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम। उसको हम देखेंगे डिटेल में। पहले 3 जो प्रकार हैं उसको देख लेते हैं नाम। पहला कौन सा है? संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक अधिगम। दूसरा है क्रियात्मक अधिगम और तीसरा है भावात्मक अधिगम। अब अधिगम को मुख्य रूप से 3 प्रकार से तो बांटा गया है, लेकिन रॉबर्ट घेने के अनुसार अधिगम को 8 प्रकार में बांटा गया है। उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम पहले 3 प्रकार को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वह है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम। देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। वो प्रकार हैं, एक तो प्रत्यात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम और सहचर्यात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान से है, अर्थात अधिगम करता अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान अर्जित करने की सभी विधियां सम्मिलित होती है। संज्ञानात्मक अधिगम 3 प्रकार से हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ नाम: प्रत्यात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम और सहचर्यात्मक अधिगम। अब प्रत्यात्मक अधिगम क्या होता है वो देख लीजिएगा। यानी देखो, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यात्मक अधिगम यानी जिसे हम छूकर, सुनकर, देखकर अधिगम को प्राप्त करते हैं। यानी मूर्त वस्तुएं जो हमारी आंखों से हमें दिखाई दे वो कहलाता है प्रत्यक्ष अधिगम, और जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे यानी जो काल्पनिक होती है, कल्पना शक्ति के आधार पर होती है, वो कहलाती है अमूर्त कहलाती है, और वो कहलाता है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यक्ष अधिगम मूर्त वस्तुओं को देखकर, छूकर या सुनकर सीखना प्रत्यक्षात्मक अधिगम है। यह शिशु या बाल्यावस्था में पाया जाता है। ये आप लोग भी जानते हो, छोटे बच्चा जो है वो छूकर, देखकर और सुनकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं या अधिगम को करते हैं। उसी तरह प्रत्यात्मक अधिगम किशोरावस्था में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें अमूर्त चिंतन, कल्पना या तर्क वितर्क के आधार पर सीखना होता है। और प्रत्यात्मक अधिगम के अंदर हमेशा किशोरावस्था में ज्यादा आपको भी देखने को मिलता है कि हाँ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं बड़ा होकर ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। ये सब क्या है? ये सब प्रत्यात्मक अधिगम है। तीसरा जो है वह है सहचर्यात्मक अधिगम। देखिए, सहचर्यात्मक अधिगम जो है वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम और प्रत्यात्मक अधिगम दोनों समान रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सहचर्यात्मक अधिगम। समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम प्रक्रिया के साथ दूसरे अधिगम को जोड़ दिया जाए या जोड़ा जा सकता है। यानी कि पहले से सीखे गए अनुभव या ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीखना क्या कहलाता है? सहचर्यात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम। इसके अंदर हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। पहला कौन सा था? प्रत्यात्मक अधिगम। दूसरा प्रत्यात्मक अधिगम, सॉरी, पहला जो है वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम है, दूसरा प्रत्यात्मक अधिगम और तीसरा जो है वो सहचर्यात्मक अधिगम है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है क्रियात्मक अधिगम। शब्द से यानी क्रिया, इसके अंदर कोई कुछ क्रिया करनी है, यह क्रिया से संबंधित अधिगम है। इसे मनोदेहिक अधिगम भी कहते हैं। जैसे क्रियात्मक अधिगम में आप लोग जानते हो, जैसे सीखना, सिलाई, खाना बनाना, नृत्य करना, संगीत, ड्राइंग, ये सब क्या है? क्रियात्मक है, क्रिएटिविटी होती है इसके अंदर, इसलिए इसको यानी इसमें कुछ न कुछ काम किया जाता है, वो कहलाता है क्रियात्मक अधिगम। जो यह जो अधिगम है वह कला में निपुण बनाता है। ज्ञानात्मक अधिगम था, उसके अंदर हमने 3 प्रकार पढ़े, वो अलग थे, और क्रियात्मक अधिगम अलग है। लास्ट आपका तीसरा जो है वह है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम के अंदर यह जीव की भावनाओं से संबंधित अधिगम है। यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति, लुभावनी वस्तु, संवेग, शब्द आदि को आधार मानकर अगर सिखाया जाता है तो यह कहलाता है भावात्मक अधिगम। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना सीखना, ये क्या है? भावात्मक अधिगम है। जीव विज्ञान में चित्रों के माध्यम से सीखना, ये क्या है? भावात्मक अधिगम है ना? तो ये अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम और भावात्मक अधिगम। अब बाद में रॉबर्ट घेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जिन्हें सरल से जटिल अधिगम भी बोलते हैं, या इसको आरोही क्रम में रॉबर्ट घेने ने बांटा है। उसमें सबसे पहला अधिगम उन्होंने बताया है संकेत अधिगम, है ना? संकेत अधिगम अभी मैंने देख लिया, जैसे ट्रैफिक लाइन जो होती है वो संकेत अधिगम के
अंतर्गत आती है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा जो है विभेद अधिगम, उसके बाद संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। बाकी की जो बात है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।